पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि भले ही ब्यूल ने वूजू की जान बचा ली थी, लेकिन तब भी पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उनका मानना है कि शायद लाइट को वूजू के ऊपर गिराने की प्लानिंग इसी लड़की की थी। वो जो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि वैसे ये लड़की है कौन एंड एक्सीडेंट के बाद इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई। तो तब असिस्टेंट ने बताया कि ये बस तुम्हारी क्रेजी फैन है जो कि तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए ये सब हरकतें कर रही है। और फिर साथ ही असिस्टेंट वूजू को एक एडवाइस भी देता है कि वैसे तुम्हें एक गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए, तभी तुम रोमांटिक सॉन्ग्स लिख पाओगे क्योंकि प्यार भरे वर्ड्स दिल से निकलते हैं। तो तब वूजू कुछ सोचने लगा कि क्या सच में मुझे एक गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए। जिसके बाद अब हम ब्यूल को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जिससे काफी सारे क्वेश्चंस किए जा रहे थे कि तभी ब्यूल को लेने योंगी आया, यानी वही जो ब्यूल को हॉस्पिटल लेकर गया था। वो ब्यूल को अपने साथ अपने घर ले आता है, जहाँ जब उसकी मदर पूछती है कि भला ये लड़की कौन है, तो वो बोलता है कि मुझे बस इतना पता है कि ये लड़की परेशानी में है जिसे मेरी हेल्प की जरूरत है, शायद ये अपने घर से भागी हुई है। ब्यूल भी ये सब सुन रही होती है, इसलिए जब योंगी कपड़े देना आया तो तब ब्यूल ने योंगी को थैंक्स करा हेल्प के लिए एंड बताया कि मैं घर से भागी हुई नहीं हूँ। और फिर पूछती है कि वैसे आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो तब वो बताता है कि तुम मुझे किसी की याद दिला रही हो। मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम वही लड़की हो कि नहीं, पर बस तुम जितने टाइम चाहो यहाँ रह सकती हो। तो तब ब्यूल ने योंगी को थैंक्स करा। जिसके बाद अब हम वूजू को देखते हैं जो कि बहुत कोशिश करता है सॉन्ग लिखने की, लेकिन वो लिख नहीं पा रहा था क्योंकि उसे वाकई में कोई पर्सनल लव के लिए चाहिए जिसे सोचकर वो सॉन्ग लिख सके। इसलिए वो टाइम पास के लिए पपी से खेलने लगा, ये बोलते हुए कि तुम वैसे हो बहुत क्यूट। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया है कि वो जो अपने सभी ऑनलाइन हेटर्स से वॉलंटियर वर्क करा रहा है, जहाँ वो बस स्टॉप वाली लड़की भी थी, इसलिए वो जो उससे कैमरा के सामने स्माइल करने के लिए कहता है। इन सभी के बीच ब्यूल भी होती है जो कि बस वूजू को ही देख रही होती है। फिर लास्ट में एक ग्रुप फोटो क्लिक हुई। एक्चुअली अब ब्यूल हर टाइम वूजू के साथ रहने की कोशिश कर रही है ताकि फर्स्ट स्नोफॉल होने से पहले वूजू की जान बचा सके। जिसके बाद जब वूजू जाने लगा कि तभी ब्यूल की वॉच में एक बार फिर वूजू की डेथ का टाइमर सेट हो जाता है, इसलिए वो परेशान होने लगी और वूजू के पास जाने की कोशिश करती है, बट उसके पास जा नहीं पाती बल्कि नीचे गिर जाती है। तो तब गाक्षी यहाँ आती है। इसका मतलब ब्यूल इंसान बनने के बाद भी गाक्षी को देख सकती है, जिसने ब्यूल को एक आइडिया दिया। फिर तभी सीन कट हुआ एंड हमें दिखाया गया कि ब्यूल ने मेकअप आर्टिस्ट की ड्रेस पहन रखी है, जिस वजह से असिस्टेंट एंड वूजू ये दोनों ब्यूल को पहचान नहीं पाते। और फिर अब जैसे असिस्टेंट के सो जाने की वजह से एक्सीडेंट हो पाता कि तभी ब्यूल ने उसे एक स्लैप मारा, जिस वजह से वो उठ जाता है, लेकिन वैन इधर से उधर होने लगी, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो तब वूजू ने सब हैंडल कराया एंड असिस्टेंट को डांटा भी कि आखिर तुम्हारा ध्यान है कहाँ। तो वहीं ब्यूल चैन की सांस लेने लगी, यानी कि उसने एक बार फिर वूजू की जान बचा ली। लेकिन अब क्योंकि वो मेकअप आर्टिस्ट बनी हुई है, इसलिए वूजू ब्यूल से मेकअप करने को कहता है, जो सब करने में पहले तो ब्यूल को परेशानी आती है, लेकिन फिर वो बाद में काफी प्यार से मेकअप करने लगी। थोड़ी देर बाद जब असिस्टेंट आया तो तब वो वूजू को देखकर बेहोश होने लगा। तो तब वूजू को पता चला कि ब्यूल ने वूजू का ग्रीम रिपर वाला मेकअप कर दिया है। वूजू समझ जाता है कि उसकी मेकअप आर्टिस्ट नहीं है। तो वहीं ब्यूल भी एक्सप्लेन करने लगी कि मैं बस आपकी जान बचाने के लिए ये सब कर रही हूँ, लेकिन वूजू उसे तब भी अरेस्ट करवा देता है एंड पुलिस स्टेशन में ब्यूल को एक बार फिर वार्न करके छोड़ दिया गया। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्यूल वूजू के घर के बाहर है, जहाँ का डोर गाक्षी अनलॉक करती है। फिर तभी ब्यूल ने घर में आकर सभी स्लीपिंग पिल्स फेंक दी। ये दोनों यहाँ बात कर ही रही होती हैं कि तभी गाक्षी लिपस्टिक से मिरर पर कुछ लिख देती है। ब्यूल ने काफी डांटा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना था, कि तभी पता चला कि वूजू घर में आ रहा है, इसलिए ब्यूल जल्दी से छुप गई। और फिर जब वूजू अपने रूम में गया तो तब मिरर पर ये लाइन लिखी देख शॉक रह जाता है कि हम आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। वूजू को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा किसने लिखा है, इसलिए वो तभी नीचे चेक करने गया कि क्या घर में कोई है। तो तब ब्यूल डरने लग जाती है कि कहीं वो पकड़ी नहीं जा सके, लेकिन अब इससे पहले कि वूजू ब्यूल को पकड़ पाता कि तभी ब्यूल यहाँ से चली गई। वूजू ने सीसीटीवी कैमरास चेक करे, जिससे उसे पता चला कि उसके घर में वही लड़की घुसी थी जिसने स्टेज पर उसकी जान बचाई थी। साथ ही वो डॉग को भी अपने साथ लेकर जा चुकी है, इसलिए वूजू कॉल पर अपने असिस्टेंट से ब्यूल के घर का एड्रेस पता करवाता है ताकि डॉग को वापस ला सके। और वहीं ब्यूल जब योंगी के घर के पास आई तो तब यहाँ वो बच्ची भी होती है जिसकी जान को एपिसोड 1 में ब्यूल ने बचाया था। बाय द वे वो डरने लगती है, इसलिए बोली कि क्या तुम मुझे अपने साथ लेकर जाने के लिए आई हो। तो तब ब्यूल कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कि तभी सीन कट हुआ और अब हम वूजू को योंगी के घर के बाहर देखते हैं, जहां उसे अपना पपी भी दिख गया, इसलिए वो उन बच्चों से बोला कि इसे मुझे दे दो, ये मेरा है। लेकिन जब जैसे उसे घर के अंदर से आवाज आने लगी और उस सॉन्ग की भी जो कि वूजू का है, तो तब वूजू चेक करने घर के अंदर चला गया। एक्चुअली ब्यूल वूजू के सॉन्ग को सिंग कर रही होती है, वो भी काफी प्यारी वॉइस में।
वो जो ब्यूल को देख लेता है एंड आज फर्स्ट टाइम उसे ब्यूल अच्छी लगी अपना गाना गाते हुए देखकर, इसलिए कहता है कि ये तो मेरी फर्स्ट एल्बम का फर्स्ट सॉन्ग है जिसे ज़्यादा लोग नहीं जानते, इसका मतलब तुम सच में मेरी बिगेस्ट फ़ैन हो। ब्यूल के होश उड़ जाते हैं वोजू को घर में देखकर, तो वहीं वो बच्ची भी सरप्राइज थी, इसलिए वोजू से उसका ऑटोग्राफ मांगने लगी। वोजू ऑटोग्राफ दे देता है तो तब वो यहाँ से चली गई। तो तब वोजू ब्यूल के पास आया एंड ये फर्स्ट टाइम है जो इस टाइम वोजू ब्यूल से गुस्सा नजर नहीं आ रहा है। वो पूछता है कि तुमने मेरे डॉग को क्यों चुराया। तो तब ब्यूल बताती है कि डॉग मैंने नहीं चुराया बल्कि आपने चुराया था। वोजू हंसने लगा और बोला कि इसका मतलब तुमने मुझ पर काफी टाइम से नजर रखी हुई है। तो तब ब्यूल एक्सप्लेन करने लगी कि हाँ एंड ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बस आपकी जान को बचाना है, इसलिए प्लीज आप मुझे फर्स्ट स्नो होने से पहले अपने साथ रहने दो। वो जो कहता है कि क्या तुम फॉर्च्यून टेलर हो जो ये सब जानती हो एंड तुम्हें क्या मैं मरूं या फिर जियूं। कि तभी उसे असिस्टेंट की बात याद आने लगी कि उसे डेटिंग का ट्राई करना चाहिए, इसलिए वो जो ब्यूल के पास बैठ जाता है एंड पूछता है कि क्या हम कल बाहर चल सकते हैं। ब्यूल के होश उड़ गए इस बात को सुनकर, इसलिए ऑब्वियसली उसने हाँ कर दी। जिसके बाद ये सीन यही कट हुआ और अब हमें ब्यूल को गाक्षी के साथ दिखाया गया। गाक्षी कहती है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो, लेकिन क्या ऐसे जाओगी, यानी क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं नए कपड़े बाय करने के लिए। तो तब ब्यूल याद करने लगती है कि जब वो उन ओल्ड मैन की सोल को लेने गई थी तो वो अपनी बैंक बुक उसके ही पास छोड़ गए थे। फिर अब दिखाया जाता है कि चेक करने पर इन दोनों को पता चला कि उस बुक में बहुत ही सारे पैसे हैं। फिर बस होना क्या था, दोनों शॉपिंग करना स्टार्ट कर देती है एंड यहाँ इन्होंने बहुत कुछ बाय करा। ब्यूल को वोजू के साथ पहनने के लिए एक ड्रेस भी काफ़ी पसंद आ गई जिसमें अब वो पहले से डिफरेंट दिख रही है। फिर जब वोजू ब्यूल को लेने आया तो तब वो भी नोटिस करता है कि आज ये अलग दिख रही है। ब्यूल कार में बैठती है जहाँ वोजू उससे उसका नाम पूछता है। तो तब ब्यूल ने ओल्ड मैन के नेम को ही अपना नेम बता दिया। वोजू कहता है कि बहुत ही अजीब नाम है, फिर पूछने लगा कि तुम्हें कहाँ चलना है। ब्यूल बोली अम्यूजमेंट पार्क। तो तब वोजू पहले तो जाने से मना करने लगा, लेकिन जब ब्यूल कहती है कि क्यों, क्या आप डरते हो, तो तब वोजू मजबूरन अम्यूजमेंट पार्क आने के लिए मान जाता है। लेकिन यहाँ आकर उसकी जो हालत हुई वो देखने लायक थी, यानी बेचारे वोजू का काफी बुरा हाल हो चुका था क्योंकि उसे राइड्स से डर जो लगता है। लेकिन ब्यूल सभी राइड्स को एंजॉय कर रही थी, इसलिए फोटो भी क्लिक कर लेती है। वो जो पूछता है कि अब कहाँ, तो तब ब्यूल बोले कि अब हम बच्चों वाली राइड्स में जाएंगे ताकि आपको डर नहीं लगे। और फिर तभी वो दोनों एक सिंपल राइड में बैठ गए जहाँ वो जो ब्यूल को खुश देखकर खुश है। गलती से इन दोनों के हाथ टच हो जाते हैं तो तब ब्यूल ने अपने हाथ को पीछे कर लिया, बट वो जो तब भी ब्यूल के हाथ को पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को काफी ध्यान से देखने लगे, यानी इनका ये मोमेंट मेमोरेबल बन चुका था। लेकिन जब लास्ट में ब्यूल वापस घर जा रही होती है तो तब उसके हाथ से एक और स्टार इरेज हो गया, बिकॉज उसका सपना था जिसे वो पसंद करती है उसके साथ अम्यूजमेंट पार्क जाए, जो कि अब पूरा हो चुका है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो जो सॉन्ग लिख रहा है एंड अब वो प्यारी प्यारी लाइंस बना भी पा रहा था, इसलिए ब्यूल से कल भी मिलने का कहता है। तो तब वो बोली कि मेरी साइड से ट्रीट होगी, इसलिए जब वो जो ब्यूल की बताई लोकेशन पर आया तो तब वो हैरान रह गया इतनी सारी डिशेस को देखकर जो सब ब्यूल ने ऑर्डर कर रखी है। ब्यूल का खाना खाते टाइम फेस गंदा हो गया तो तब वोजू ने उसे टिश्यू पेपर दिया। ब्यूल को समझ नहीं आया कि किस साइड से क्लीन करना है, तो तब वोजू खुद से ब्यूल के फेस को क्लीन कर देता है। ब्यूल को ये सब इतना अच्छा लगा कि वो उस टिश्यू को फेंकती ही नहीं बल्कि याद के लिए अपने पास अपने बैग में संभाल कर रख लेती है। जिसके बाद अब हम इन दोनों को गेम खेलते हुए देखते हैं जहां ब्यूल को लॉकेट चाहिए, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वोजू लॉकेट को विन नहीं कर पा रहा था। कि तभी फिर से वोजू की डेथ का टाइमर सेट हुआ एंड ब्यूल ने नोटिस करा कि ऊपर से बोर्ड वोजू पर गिरने वाला है, इसलिए वो वोजू से चलने का बोलती है। वोजू मान नहीं रहा था तो तब उसने खुद से एक बनी विन कर लिया और फिर तभी वोजू का हाथ पकड़कर अपने साथ उसे यहाँ से ले गई। और फिर तभी इन दोनों के हटते ही बोर्ड भी नीचे गिर जाता है, जो सब वोजू हैरानी से देख रहा था। तो वहीं दूर से हमें योंकी भी दिखाया गया जिसकी नजर इन दोनों पर ही है। अब हम देखते हैं कि दोनों बस स्टॉप पर हैं, जहां जब बस आई तो तब वोजू ब्यूल से जाने का बोलने लगा। ब्यूल बस में बैठ गई और वोजू को बाय करने लगी तो तब वो भी उसे बाय करता है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है एंड अब हमें योंकी को दिखाया गया जो कि मिस्टर गो से ब्यूल की कंप्लेंट कर रहा था कि ब्यूल कैसे हर टाइम वोजू को बचा लेती है। तो तब वो कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द ब्यूल ही वोजू की डेथ का कारण बनने वाली है।
अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ब्यूल वूजू के घर में है, जहां उसने बनी में खुद की वॉइस रिकॉर्ड करी कि वो वूजू को कितना ज़्यादा पसंद करती है और फिर तभी बैठकर पियानो बजाने लगी। वूजू भी यहाँ आ गया, जिसे ब्यूल की ट्यून काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, इसलिए उसने ब्यूल से उसे सीखा और फिर दोनों साथ में पियानो बजाने लगे, यानी एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों के हाथ एक बार फिर टच हो गए, इसलिए ब्यूल नर्वस होकर जाने लगती है, लेकिन तभी गाक्षी घर की सभी लाइट्स को ऑन ऑफ करने लगी ताकि ब्यूल घर नहीं जाए बल्कि रुक जाए, और फिर ऐसा हुआ भी, यानी वूजू जो कि डार्कनेस से डरता है इसलिए वो ब्यूल को रोक लेता है। जिसके बाद ये दोनों बैठकर काफ़ी देर बातें करते हैं। ब्यूल ने वूजू को काफ़ी बातें समझाई कि कैसे वूजू को जब भी डार्कनेस से डर लगे तो उसे अपनी मॉम को याद करना चाहिए। तो तब ये बातें सुनकर वूजू को अच्छा लगा। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब वूजू ब्यूल को देख रहा होता है कि ब्यूल कैसे डॉग के साथ खेल रही है, एंड अब क्योंकि वो जो ब्यूल को लाइक भी करने लगा है, इसलिए तभी ब्यूल के पास आया। ब्यूल समझ नहीं पाई कि इसे क्या हुआ, लेकिन जब जैसी वो जो ब्यूल को हक करता है तो तब ब्यूल बुरी तरह शॉक रह जाती है, यानी कि उसे भी ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। जिसके बाद अब हम वूजू को सॉन्ग रिकॉर्ड करते हुए देखते हैं, जो कि उसने अच्छे से रिकॉर्ड करवाया, यानी ब्यूल से रिलेटेड सभी अच्छी मेमोरीज को याद करते हुए, क्योंकि अब वूजू में लव फीलिंग्स जो आ चुकी हैं। ब्यूल भी वूजू को देख देख कर खुश हो रही थी। फिर जब रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई एंड वूजू मैनेजर के पास आया तो तब वो उसकी तारीफ करते हैं। असिस्टेंट कहता है कि वूजू का फेक रिलेशनशिप काम कर रहा है, तो तब मैनेजर पूछने लगे कि मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उस लड़की यानी अपनी फैन गर्ल को डेट कर रहे हो। ब्यूल भी बाहर से ये सब सुनने लगती है, तो तब असिस्टेंट बताता है कि वूजू बस सॉन्ग बनाने के लिए ब्यूल को डेट करने की एक्टिंग कर रहा था। दूसरी सिंगर कहने लगी कि मुझे नहीं पता था कि वूजू का स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा लो है, यानी अगर तुम्हें किसी को डेट करना ही था तो तुम मुझे कर सकते थे। तब ये सब सुन वूजू इससे पहले कि कुछ कह पाता कि तभी ब्यूल के हाथ से सामान नीचे गिर गया एंड सभी को समझ आ गया कि उसने सब बातों को सुन लिया है। ब्यूल रोते हुए यहाँ से चली गई, जिसके पीछे अब इससे पहले कि वूजू भी जा पाता, लेकिन उसे मैनेजर जाने नहीं देते, यानी कि रोक लेते हैं। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है।